दुश्मन आपको बिना कारण परास्त करना चाहता है। लगातार 4 वर्षों से परेशान कर रहा है। जान लेना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। घर से बेघर कर दिया दुश्मनों ने आपको बेटा। एक एक दाना के लिए मोहताज कर दिया। पूरा शरीर आपका खोखला कर दिया। बीमारी का घर बना दिया दुश्मनों ने बेटा। पूरा परिवार उजाड़ दिया आपका। लेकिन आज तक आपको पता नहीं चल पाया कि आपका शत्रु कौन है बेटा। दुश्मन आपके पीछे बहुत ही जकड़ के लगा हुआ है। तो मित्रों, आप सभी का आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या की नाम अवश्य लें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मित्रों, सब्सक्राइब वाला बटन कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या का चरण है बेटा। अगर आप माता कामाख्या का चरण स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि बेटा, आपको दुश्मन लगभग 4 साल से बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। एक एक रुपया पैसा के लिए तरसा दिया बेटा। आपके घर में, आपके घर परिवार में एक एक सदस्य बीमार हैं, बच्चे तक बीमार हैं। एक को बहुत मशक्कत से ठीक कराते हो बेटा, तब तक दूसरा पड़ जाता है और जीवन में आपका घोर संकट आ खड़ा है बेटा। अगर यूं कहें तो घनघोर संकट आपके जीवन में आ खड़ी है और दरवाजे पे है, मौत का तमाशा देख रही है। मित्रों, लगभग 4 साल के दरमियान में आपके घर परिवार और रिश्तेदार से 4 मौतें करा चुका बेटा। एक छोटा बालक की भी मौत हुई है, आज जो अकाल मृत्यु हुआ है और उन सभी आत्मा आपके घर के आसपास ही भटक रहा है, उसे मुक्ति तक प्राप्त नहीं हुआ बेटा। एक दाना के लिए वह व्यक्ति तरस रहा है और जैसे जैसे वह व्यक्ति तरस रहा है वैसे वैसे वह आपको तड़पा रहा है बेटा। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, अगर आप जरा सा मिस करते हैं तो आप समाधान अगर जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा और फिर आप यूं ही तड़पते रहेंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आज हम आपको दुश्मन को भी परास्त करने का मंत्र बताएंगे। आप इसे ध्यान से अवश्य सुनें और अपने दुश्मनों को भी घर बैठे परास्त करें। तो बेटा, आपका पूरा परिवार नष्ट कर दिया बेटा। आप शत्रु का तो पता लगा नहीं पाए हैं, लेकिन आज हम आपको शत्रु का नाम भी बताएंगे। शत्रु आपके साथ ही रहता है और आपके पीठ पीछे बुराई करता है और आप ही के धन दौलत से वह आगे बढ़ रहा है। आपको कभी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार आपके पीठ पीछे इतनी बड़ी चाल चलेगी बेटा। आप गरीब होते चले जा रहे हो और जो आपके साथ रह रहा है वह आपके पीठ पीछे वार करके 4 मंजिला बिल्डिंग बना दिया, अपना गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ा दिया बेटा। कल के समय में उनके पास एक दाना नहीं था खाने को और आज वह 5 स्टार होटल में खाता है। और बेटा, आज आपका बिजली बिल बकाया है, आपके राशन की दुकान में बकाया है बेटा। यूं कहें तो आप राजा से सीधा रंक बन गए हो। तो आज आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा बेटा। आपको टॉर्चर भी करता है दुश्मन, इतनी खतरनाक है कि वह आपको टॉर्चर भी करता है, आपको इस्तेमाल करता है, आपको बेवजह के परेशानी में डाल देता है। अपनी बड़प्पन के कारण से, अपनी बहादुरी लूटने के कारण से आपको हर जगह नीचा दिखा देता है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपका मन बहुत सुंदर है, आप बहुत भोला है, जिसके कारण से आप बहुत आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी निभा रहा है। कभी आपको पता चल भी पाता या नहीं चल पाता, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में उनको लेकर ख्याल आने लगा था कि आखिरकार मेरे पीठ पीछे शिकायत और मेरे पीठ में खंजर भोंकने का कार्य इसी व्यक्ति द्वारा करता है।
बेटा आज हम आपको बताएंगे कि वह शत्रु कौन है, घर का है या बाहर का है, उसका नाम क्या है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और आज का इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। दुनिया बहुत चापलूस है और हमेशा हमेशा मीठी छुरी आपके ऊपर चलाता है ताकि आपको शक भी ना हो पाए। मित्रों, वर्तमान में आप अंदर से ही टूट चुके हो, हार चुके हो, लेकिन बेटा बाबा रोशनानंद सन्यासी बाबा आपके साथ है। आपको हारना नहीं है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना है। रुकावटें घर में बनी हैं, उठापटक, कलह कलेश घर परिवार में भयंकर मचा हुआ है। बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं रहता है, बच्चे पागलपन जैसा हरकत करता है। पूरा परिवार बेटा आपका विरोध में हो गया है। बेटा पूरा परिवार आपका विरोध में हो गया है। भूत विद्या जिंद बाधा का प्रयोग किया गया है। अकाल मृत्यु घर में अचानक से ही 4 मौतें हो चुकी है। 3 मौत पहले हो चुकी है और 1 मौत होने का चांस है और वह भी नवंबर तक में हो जाएगा। बेटा आप हमेशा भय में रहते हो कि कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो जाए। इन बातों को लेकर आप बहुत ही भयभीत रहते हैं, काफ़ी डरे और सहमे रहते हैं। आपका लोग खिल्ली उड़ाते हैं, आपका लोग मजाक बनाते हैं, दरवाजे पर लोग बरस करते हैं और बेटा आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी निंदा शिकायत करते हैं। बेटा ब्रेस्ट में गांठ बन रही है, मन भी आपका विचलित रहता है, मन भी आपका विचलित रहता है। द्वंद्व बहुत बना हुआ है। करियर में असफल, बार बार असफल हो रहे हो। बेटा आप अपने करियर को लेकर बार बार असफल होते हो और इसको भी लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हो। नौकरी आपकी स्थिर नहीं रह पाती है, नौकरी में भी परेशानी आती है। बच्ची सगाई नहीं करना चाहता है, बच्ची का मन कहीं और लगा हुआ है। बच्ची किसी और से प्यार करता है। जहाँ माता पिता चाहते हैं वहाँ बच्ची आपका विवाह नहीं करना चाहता है। बच्ची आपका किन्हीं और से प्रेम और प्रसंग करते हैं। सगाई माता पिता कहीं और कराना चाहता है, लेकिन वर्तमान में बच्ची बहुत तनाव में रह रहे हैं और साथ में माता पिता भी तनाव में रह रहे हैं। कहीं बच्चे आत्महत्या न कर ले, इस बात को लेकर बहुत ही डर बना हुआ है। बेटा घर परिवार से एक सदस्य खून की उल्टी करता है, प्रेत बाधा का कारण है। आपके घर परिवार से कोई ऐसा सदस्य है जो खून की उल्टी करता है। आपने कई जगह दिखवा लिए, लेकिन कहीं से आपको फ़ायदा नहीं हुआ। जहां दिखवाने जाते हैं वहां से आने के बाद 2 से 3 दिन तक ठीक रहता है, फिर वही हाल हो जाता है। मित्रों, आप महंगी पूजा पाठ के नाम से कई दरबार में ढेर सारे रुपया पैसा खर्च किए, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ। आपके भाई का दिमाग उच्चाटित हो गया है, पागलों जैसी हरकत करता है। बेटा तुम्हारा लवेरिया का चक्कर है, जिससे तुम प्यार करते हो वो अब किसी और का हो चुका है, लेकिन अभी भी आप उसके पीछे पागल हो और तुम फिर भी उसी के पीछे पड़े हो पागलों जैसी। तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मरने की स्थिति भी आ चुकी थी, एक बार मरने को भी जा चुके थे, लेकिन माता कामाख्या बचा ली। तुमने मन में ऐसा ठान लिया था 2-3 कांड करेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। मोबाइल तुमने दिया था, लेकिन वह बात किसी और से कर रही थी। यह आपका जीवन का एक अद्भुत विषय है। लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, सावधान रहना, अन्यथा आप सीधा बर्बादी के कगार पे खड़े हो। अब आपको जान देने के सिवाय आपके पास कुछ भी बचा नहीं हुआ है। एक एक चीज़, एक एक रुपया पैसा बर्बाद कर चुके हो, लुटा चुके हो। गृहस्थ जीवन आपका खत्म हो गया, आप परिवार के सभी सदस्यों से टूट चुके हो। मित्रों, वर्तमान के समय में आप घर का ना घाट का कहीं से नहीं हो। दुश्मन आपके बहुत बन चुके हैं। लोग आपका धन दौलत सब लूट लिया। आपके अपनों ने भी आपसे ठगा है। आज अपनों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया। किसी ने आपको धमकी दिया था कि आपको बर्बाद कर देंगे और आज बर्बाद करके आपको रास्ते पे ला दिया। आर्थिक तंगी से आप बहुत जूझ रहे हो। आर्थिक तंगी का खलबली मचा हुआ है। कदम कदम पे आपका दुश्मन है बेटा।
लोग तुम्हें शत्रुता के भाव से देखते हैं। तो आज हम आपको शत्रु को भी परास्त करने का उपाय बताते हैं। अगर आप कर पाओगे तो कर सकते हो। एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। मंत्र है ओम घंटाकरण महावीर देवतस्य शरणोपद्रहो नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र है ओम घंटाकरण महावीर देवतस्य शरणोपद्रहो नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। आप किसी शुभ योग में पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र, जो मंत्र मेरे द्वारा अभी बोला गया, इस यंत्र को थाली में बनाकर चौक पूरा कर लोहवान का धूप दें तथा तेल का दीपक जलाएं, भोग रखें और इसे 3500 बार जाप करें, 3500 बार जप करें और फिर पश्चिम की ओर मुंह करके आप घी गूगल की 1000 गोली मंत्र पढ़कर हवन करें तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और कार्य सिद्धि के लिए 35 मंत्र बोलने पर कार्य सिद्ध होगा। बाद में थाली से यंत्र मिटा दें और आपके जीवन के दुश्मन भी नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। और फिर आप अपने जीवन खुशहाली भरे जीवन जी पाएंगे और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। बेटा, आप जिससे प्यार करते हैं वह हमेशा आपको धोखा दे रहा है, तो आपको एक वशीकरण का हम उपाय बता देते हैं। यह छोटी सी उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। काले कौवे के पंख, मोर पंख और हुदहुद पक्षी के सिर का ताज, इन तीनों वस्तुओं को जलाकर इसकी राख में रविवार के दिन सूर्य निकलने से पहले चौराहे से उठाई धूल को मिलाकर थूक से या पानी से गोलियां बना लें और बस यही गोली थूक में घिसकर जिनके बदन या वस्त्र में लगा दें, वह आपके बस में रहेगा और दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बेटा, यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास है। आप यह कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रेम प्रसंग के मामले में आप बहुत आगे हैं और आपके जीवन में टकरार और दरारें बार बार आ जाती है। बार बार आपके प्रेमियों से झगड़ा हो जाता है। तो आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। सोमवार की रात को कौवे और उल्लू दोनों के पंख को जलाकर राख बनाकर दूसरे दिन मंगल को उन दोनों प्रेमियों के सर पर डाल दें तो आपका कलह और कलेश शांत हो जाएगा। दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कभी परेशानी आपके जीवन काल में लौट कर आएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। लेकिन मित्रों, याद रहे, अगर आप माता कामाख्या यानी कोई देवी देवता को अगर आप मुंह पे लाते हैं तो उसे पूरा कर दें, अन्यथा आपके साथ ही बड़ी दुर्घटना घटित होगी जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर पुराने भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना बंधन क्रिया से मुक्ति चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।